नमस्कार। स्काई राइडर 2.0 या कहें स्काई राइडर 2.0, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप जुड़ चुके हैं यूकेओ पॉडकास्ट चैनल से @UKOPODCAST @UKO पॉडकास्ट को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल, यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको सर्व करेंगे, फील्ड रिपोर्ट सर्व करेंगे, डिबेट पैनल डिबेट सर्व करेंगे, साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस होगी, कुछ यूनिक खबरों की, कुछ ब्रेकिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, राजनीतिक फील्ड महकमे से या व्यापार जगत या खेल जगत या मनोरंजन जगत से, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपसे रूबरू होंगे स्पेशल शख्सियतों के साथ महीने में 1-2 दफे पॉडकास्ट के जरिए। तो हम बात कर रहे थे स्काई राइडर 2.0 की। आज की हमारी खबर की इन डेप्थ एनालिसिस की खबर यही है, आखिर ये स्काई राइडर 2.0 है कि आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है और उठना लाजमी है। अब तक हम जानते थे कि जो प्लेन में यात्रा होती है वो रिहायशी इलाकों के लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं, साहबजादे लोग करते हैं, जो आर्थिक तौर पे काफ़ी दबंग हैं, बेहतर हैं, अपर हायर क्लास, मिडिल क्लास या कहें एलीट क्लास, इन लोगों के बस की कई वर्षों पहले ये बात हुआ करती थी। और इसमें जो बिजनेस क्लास हुआ करता था, बिजनेस क्लास धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, बिजनेस क्लास की सीटें कम होती जा रही है और इसके इतर जो है इकोनॉमी क्लास की सीटें बढ़ रही है। और साथ ही साथ सीटों की जो आकार हुआ करता था वो भी कम होता चला गया। अब उसे स्लिम सीट, अभी तक जो हम फ्लाइट्स में भ्रमण करते हैं, आप किसी भी एयरलाइन की फ्लाइट में जाएंगे यात्रा करने के लिए, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो इनकी सीटें जो है वो पतली हो गई हैं, स्लिम हो गई हैं। और कई वर्षों पहले जो है जब सीटें काफ़ी गैप हुआ करता था, लेग रूम हुआ करता था, बहुत आसान से सहूलियत से इंसान बैठ पाता था और अपने खिड़की से, विंडो सीट से जो है वो आसमान का कुदरती नज़ारे का लुत्फ उठाया करता था। वो सीट भी पतली हो गई है। अब वो लेग रूम जो है, जो गैप जो होता है आपके घुटने और दूसरे सीट के बीच की, वो भी लगातार कम हो गई है। इसके पीछे एयरलाइंस ये दलील देती है कि इसके चलते जो है हम लोगों के इंटैक को बढ़ा रहे हैं, मतलब पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो वजन भी कम हो रहा है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा सामान, वो लगेज जो है उसे कैरी कर पा रहे हैं, ईंधन इमिशन जो है कम हो रहा है। तो स्काई राइडर 2.0 उसी में एक पहल है। अभी तक आप सुनते होंगे कि आप ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करते हैं, खासकर लोकल पैसेंजर ट्रेन्स में, मुंबई की बात ये जग जाहिर है, या आप बसों में खड़े होकर निश्चित तौर पे अपनी अब तक की ज़िंदगी में 1-2 दफ़े तो बसों में खड़े होकर यात्रा की ही होगी, ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा की ही होगी। और जो है कहीं कहीं तो आप देखते होंगे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इवन पूरे देश भर के सभी तमाम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आप सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो बस के ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं। वो जो एक टैक्स ऑटो होता है उस पर भी लटक के यात्रा करते हुए आपको भारी तादाद में लोग दिख जाते होंगे। अब एयरलाइन की बात आ गई है, अब आप एयरलाइन में भी लटक के यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, ये स्काई राइडर 2.0 यही है। इसके तहत अगर आप वायुयान में हैं, एयरप्लेन में हैं और आप इस सीट पर बैठते हैं, ये एक तरह से हैंगिंग सीट, हैंगिंग काउच है, हैंगिंग सीट है। अगर आप बालकनी में, आजकल एक ट्रेंड हो गया है झूला, जिसमें एक काउच होता है, एक सीट होता है जो ऊपर से लटकी रहती है, उस पर आप झूलते रहते हैं और जो है सहूलियत का एहतराम होता है आपको। ठीक इसी तरह ये स्काई राइडर 2.0 है। ये और पतली सीट है, इस पर अगर आप बैठेंगे तो ना आप प्रॉपरली बैठ पाएंगे, ना ही प्रॉपरली खड़े रह पाएंगे। तो नाइदर यू विल बी इन द सिटिंग पोजीशन नोर यू विल बी इन द स्टैंडिंग पोजीशन, यू विल बी इन बिटवीन देम, मतलब ना ही आप खड़े हैं ना बैठे हैं, बीच में झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, एक तरह से ये झूला है। और स्काई राइडर 2.0 जैसे एविएशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2018 में, अब ये अमली जामा पहनने वाला है और अब ये वायुयानों में दिख जाएगा, एयरलाइंस में, प्लेन्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी, जहां पर ये काउच की तरह होगा, झूले की तरह होगा और आप इसमें बैठेंगे। इससे जो स्लिम सीटें हुआ करती थी अब तक इकोनॉमी क्लास की, वो और स्लिम के दायरे में आ जाएगी और इससे जो है कैपेसिटी जो है वायुयान में एक प्लेन की वो और बढ़ेगी, वजन और कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, लगेज जो है वो पार्सल हो पाएगा, कैरी किया जा सकेगा, इमिशन भी कम होगा।
तो इसका मकसद ये है कि भाई लोगों की तादाद बढ़ाई जा सके। अगर आप एक वायुयान में जाते हैं तो वहां पर अगर आप देखेंगे कि 30 कॉलम, चाहे वो इंडिगो लें, गो एयर लें, स्पाइस जेट लें, एयर इंडिया लें, जो विस्तारा, एयर एशिया लें, विस्तारा लें, जो भी है, तमाम भारत की सारी एयरलाइंस जो है प्राइवेट हो चुकी हैं, एयर इंडिया भी प्राइवेट हो चुकी हैं। तो इसमें जो है 30 लेन होता है और एक लेन में 30, एक लेन में 30 और हर एक लेन में 3-3 सीटें होती हैं। तो 3 इधर 6, टोटल 30 रो होता है। 6 गुना 30 180, मतलब यूजुअली देखें तो 163 से 180 सीटें एक प्लेन में चली जाती है। और अगर ये हैंगिंग काउच स्काई राइडर 2.0 का इस्तेमाल करेगी ये उड्डयन कंपनियां, तो निश्चित तौर पर ये सीटें 180 से 200 सीटों तक जा पाएगी और जिससे जो है रेवेन्यू का अच्छा खासा रेवेन्यू आएगी। वजन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्गोज भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाएगी। इस बीच आपको बता दें, बीते कुछ एक दिनों में कई वायुयानों की दुर्घटना से जुड़ी खबरें आ रही है। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली वायुयान पर लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, जिसके कारण जो है आगे का हिस्सा टूट जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोगों में दहशत का माहौल होता है। और भारत अपने उसी पड़ोसी मुल्क से इस एयरलाइन का जो पायलट है वो लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्पेस मांगता है, लेकिन वो मुल्क नहीं देता, जिसके साथ हमारा देश अभी ऑपरेशन सिंदूर लेकर के साथ टक्कर दे रहा है और जीता भी है। और इस पर अभी फौरी तौर पर जो है हॉल्ट लगा हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस बीच स्काई राइडर 2.0 निश्चित तौर पर जो है यात्रियों के लिए मददगार साबित हो ना हो, विमानन कंपनियों के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा ये, क्योंकि आप जानते हैं कि द बिजनेस ऑफ एनी बिजनेस इज टू जस्ट मेक मनी। द मेन मोटो ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।